सीएम जयराम ठाकुर ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया और कहा कि किसान आंदोलन गैर किसानी और बाहरी तत्वों का आंदोलन है। किसानों का आंदोलन रास्ते से भटक चुका है। विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों का आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन हो गया, उन लोगों का हो गया जिनकी राजनीतिक जमीन ही नहीं है। वो इसके माध्यम से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रयास किया जा रहा है उसके कोई अर्थ नहीं। और हमेशा हमने इस बात को कहा है, ऐसे विवाद का समाधान संवाद ही होता है। अल्टीमेटली संवाद के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि इसका हल निकल कर रहेगा। कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन हो गया, उन लोगों का हो गया जिनकी राजनीतिक जमीन ही नहीं है। वो इसके माध्यम से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रयास किया जा रहा है उसके कोई अर्थ नहीं। और हमेशा हमने इस बात को कहा है, ऐसे विवाद का समाधान संवाद ही होता है। अल्टीमेटली संवाद के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि इसका हल निकल कर रहेगा। कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन हो गया, उन लोगों का हो गया जिनकी राजनीतिक जमीन ही नहीं है। वो इसके माध्यम से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रयास किया जा रहा है उसके कोई अर्थ नहीं। और हमेशा हमने इस बात को कहा है, ऐसे विवाद का समाधान संवाद ही होता है। अल्टीमेटली संवाद के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि इसका हल निकल कर रहेगा। कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन हो गया, उन लोगों का हो गया जिनकी राजनीतिक जमीन ही नहीं है। वो इसके माध्यम से जमीन तलाशने की कोशिश। 25 जनवरी को हिमाचल के प्रदेश को 50 साल का हो जाएगा और अपने अस्तित्व के इन 5 दशकों को और खास बनाने के लिए जयराम सरकार स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। 50 सालों के इस लंबे सफर में पहाड़ी प्रदेश आज कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर हिमाचल पहाड़ी प्रदेशों में तो पहले नंबर पर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन देश के कई बड़े और प्रगतिशील राज्यों को भी हिमाचल ने कई मायनों में पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने इस दिन को और खास बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी स्टेटहुड के 50 वर्ष 25 जनवरी को पूर्ण हो रहे हैं। वास्तव में हमने तो पिछले साल इस कार्यक्रम को निर्धारित किया था, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी और हिमाचल प्रदेश में हमने एक साल के लगभग 50 इवेंट हमने प्लान किए थे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्यक्रम हमने तय किए थे और जो हिमाचल के इतिहास को नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए और हिमाचल ने प्रोग्रेस कहां से कहां तक की, उन सारी बातों को लेकर। लेकिन कोविड के चलते उन सारी बातों पर हमको रुकना पड़ा। वो कार्यक्रम पिछले साल के सारे स्थगित करने पड़े। अभी 25 जनवरी को हमारा ये स्टेटहुड का 50 कंप्लीट होने पर हम इसको प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 51वें साल में भी 51st ईयर जो है हमारी उस पर भी हम इसको मना सकते हैं। और इसको मनाने की दृष्टि से हमने आज बैठक की और उसमें हमने कहा कि 51 जो है इवेंट्स एक साल में हम प्लान करेंगे। जैसे पीडब्ल्यू में 50 साल पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुंचे। आईपीएच में हम उस वक्त कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुंचे। और इस प्रदेश के इतिहास में किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने सेना में रहते हुए अच्छा काम किया है उनको स्मरण करना, उनको सम्मानित करना। विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि कल्चर के फील्ड में अच्छा काम किया, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा किया, हेल्थ की फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को सम्मानित करना, जिनने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ों को लाने में जो आगे बढ़ाने में जो है मदद की है। और उसी दृष्टि से जो ये इवेंट्स हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं, जिसमें मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, जिसमें मिंजर है, जिसमें रेणुका का है और इस प्रकार के ये भी हम इनको भी हम साथ जोड़ रहे हैं। इसमें भी 50 साल के इतिहास को समावेश करेंगे, उसमें एक कार्यक्रम उसमें भी हम जोड़ेंगे और उसके साथ में हमने कॉफी टेबल बुक को प्रदर्शनी, इन सारी चीज़ों बढ़ाने के लिए हमने तय किया है।
50 साल का होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर सीएम की तरफ से दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई मायनों में हिमाचल आज देश का पहला राज्य बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी जो खूबियां है हिमाचल प्रदेश में बाकी पहाड़ी राज्यों से बेहतर है, नंबर 1 का खिताब हासिल किया हुआ है। एक प्रदेश के